हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 7th क्लास के लिए, और जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, और जो हमारा टॉपिक है वो है टू डायमेंशनल फिगर्स। तो जब भी हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले हमें कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। तो जैसे कि सबसे पहले आपको लिखना होता है लेसन प्लान नंबर। यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये लेसन प्लान कौन से नंबर का है। तो ये हमारा लेसन प्लान नंबर 2 है। फिर हमें लिखनी होती है डेट। यहाँ पर आपको डेट लिखनी है कि किस डेट को आपने स्कूल में ये टॉपिक जो है वो करवाया है, वो डेट यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल टीचर्स नेम। यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिखेंगे। फिर आपको लिखनी होती है क्लास, कि आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो है 7th क्लास के लिए। उसके बाद हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, कि आप कौन से सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं, वो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, ये आपको लिखने कि आप जिस स्कूल में टीचिंग करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर एक जो लेक्चर है वो कितने टाइम का था, वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो ये जो क्या है मेरा 50 to 55 मिनट का था, तो मैं यहाँ पर ये लिख दूँगी। उसके बाद आपको लिखना है प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर। यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का रोल नंबर या फिर यूनिवर्सिटी का जो भी रोल नंबर है वो लिख देना है। उसके बाद एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर आप जिस क्लास का लेसन प्लान बना रहे हैं उस क्लास के स्टूडेंट्स की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे टॉपिक, आप कौन से टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान बना रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू डायमेंशनल फिगर्स। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद स्टार्ट करते हैं हमारा आगे लेसन प्लान। तो अब इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होती हैं कि एक टीचर जो क्या क्लास के अंदर इंस्ट्रक्शन देने के लिए किन किन चीज़ों का यूज़ करता है, वो क्या होती है हमारे इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं। तो ये जो क्या इंस्ट्रक्शनल एड्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होती है जनरल एड्स। जनरल एड में आप लिखेंगे चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर एट्सेट्रा। फिर आते हैं स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक ऐड जो क्या है, एक टीचर उस टॉपिक को करवाने के लिए अगर कोई अलग से मटेरियल प्रिपेयर करके लेके जा रहा है, के लिए अगर आपने एक चार्ट यूज़ किया तो चार्ट क्या होगा, आपको एक स्पेसिफिक ऐड हो जाएगी। अगर आपने मॉडल यूज़ किया या फिर आपने कोई पीपीटी यूज़ की है तो वो क्या हो जाएंगी, एक आपकी स्पेसिफिक ऐड हो जाएगी जो आप अलग से प्रिपेयर करके लेकर जाएंगे क्लासरूम के अंदर। फिर हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव का क्या मीनिंग होता है कि एक जो टीचर है वो स्टूडेंट को जो भी वो टॉपिक कर पढ़ा रहा है या फिर जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, उसको पढ़ने के बाद स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, मतलब एक टीचर स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है वो क्या होगा, एक टीचर का ऑब्जेक्टिव होगा। अब आप स्टूडेंट को मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो आप ये सब्जेक्ट उन्हें क्यों पढ़ा रहे हैं, और जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो आप उन्हें क्या पढ़ा रहे क्यों पढ़ा रहे हैं, और उसको पढ़ने के बाद जो क्या है स्टूडेंट क्या चीज़ सीखेंगे, आप उन्हें क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं, ये क्या होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि फर्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है students will be able to recall the formula of area of various two-dimensional figures. Second, students will be able to understand various two-dimensional figures. Third, student will be able to solve various problems related to two-dimensional figures. उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ टू डायमेंशनल फिगर इन देयर डे टू डे लाइफ। अब ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद हमें करनी होती है उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। तो यहाँ पे पहले टीचर जो कि एज्यूम करता है कि इट इज़ एज्यूम्ड दैट स्टूडेंट्स हैव सम नॉलेज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। तो यहाँ पर एक टीचर जो कि एज्यूम करता है कि स्टूडेंट को कुछ बेसिक नॉलेज है, जो कि अब 7th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो इससे पहले भी उन्होंने क्लासेस के अंदर फिगर्स के बारे में पढ़ा है। तो एक टीचर एज्यूम करता है कि उन्हें शायद इतनी बेसिक नॉलेज तो है। अब आप उनकी करेंगे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। प्रीवियस नॉलेज टेस्ट आप इसलिए करते हैं कि एक टीचर को पता चल जाए कि उन्हें पहले से कितना पता है, कि उनके एक स्टूडेंट का लेवल पता करने के लिए जो टीचर क्या करता है प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करता है। प्रीवियस नॉलेज कैसे टेस्ट करेंगे, आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। तो इसके लिए आप एक टेबल बना लेंगे, उसके 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्वेश्चंस और सेकंड कॉलम में आपको लिखना है एक्सपेक्टेड आंसर। क्वेश्चंस में आप जो भी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे वो लिख देंगे, और एक्सपेक्टेड आंसर के अंदर स्टूडेंट उनका क्या आंसर दे रहे हैं वो लिख देंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टू डायमेंशनल फिगर्स, और स्टूडेंट इसका आंसर करते हैं ए फिगर विच इज ड्रॉन
इन अ फिगर प्लेन, तो वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं। फिर यहाँ पे टीचर पूछता है गिव सम एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स, और स्टूडेंट इसका एग्जांपल देते हैं जैसे कि सर्कल, स्क्वायर एटसेट्रा। फिर थर्ड आता है फाइंड द एरिया ऑफ फॉर्मूला ऑफ सर्कल, तो यहाँ पे स्टूडेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता है, मतलब स्टूडेंट को इसके बारे में नहीं पता है। नेक्स्ट आपकी आती है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। यहाँ पे टीचर क्या करता है, फिर टीचर ये कंक्लूड करता है कि स्टूडेंट को इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नॉलेज है। फिर आती है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अब आप अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे जो भी आप उन्हें करवाने वाले हैं। तो हम जो क्या स्टूडेंट को 2 डायमेंशनल फिगर्स करवाने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि स्टूडेंट्स आज हम 2 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब नेक्स्ट आती है प्रेजेंटेशन। यहाँ पर जो कि आपका जो भी टॉपिक है उसको आप डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपको 4 कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट कॉलम में आपको लिखने होते हैं टीचिंग पॉइंट्स, या फिर यहाँ पर मेन पॉइंट्स नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं पीपल टीचर एक्टिविटी। यहाँ पर आपको एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर की क्या एक्टिविटी है, मतलब आपकी क्या एक्टिविटी है। आप स्टूडेंट को वो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, आप उन्हें कोई चार्ट दिखा रहे हैं, या फिर आप स्टूडेंट से कोई क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो क्या होती है, एक प्यूपिल टीचर की एक्टिविटी होती है। उसके बाद आती है प्यूपिल एक्टिविटी। ये क्या होती है, क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट की एक्टिविटी होती है कि स्टूडेंट एक टीचर के क्वेश्चन का कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं, या फिर उसके क्वेश्चन का कोई जो भी आंसर दे रहे हैं, वो सब आप जो क्या है प्यूपिल एक्टिविटी के अंदर लिख देंगे। फिर आता है लास्ट के अंदर 4th कॉलम, जो है हमारा होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। तो ब्लैक बोर्ड वर्क के लिए इस तरह से आप जो कि एक ब्लैक कलर का चार्ट यहाँ पर कट करके पेस्ट कर सकते हैं कॉलम के साइज़ के अकॉर्डिंग, और उसको उसके ऊपर आप अपना ब्लैक बोर्ड वर्क लिख सकते हैं। इससे जो कि आपकी फाइल थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब आते हैं हमारे टीचिंग पॉइंट्स के ऊपर। तो यहाँ पर जो क्या टीचर 2 डायमेंशनल फिगर एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता है। तो फर्स्ट हमारे पास है रेक्टेंगल। यहाँ पे जो क्या टीचर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करता है कि एक रेक्टेंगल क्या होते हैं और प्यूपिल्स की क्या एक्टिविटी होगी। लिसन केयरफुली, जो स्टूडेंट है उसको ध्यान से सुन रहे हैं, और टीचर जो क्या ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी रेक्टेंगल की जो डेफिनेशन है वो लिख देगा। अब आते हैं फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब जो क्या आप एरिया जो है रेक्टेंगल का निकालने का आप उन्हें फॉर्मूला बताएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन देयर नोटबुक। अब आता है नेक्स्ट स्केयर। अब आप उन्हें बताएंगे कि स्केयर क्या होता है, स्केयर की डेफिनेशन आप उन्हें देंगे, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप लिख देंगे स्केयर। अब आप उन्हें बताएंगे फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्केयर। तो एरिया ऑफ स्केयर निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, साइड इनटू साइड, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर साथ आप फॉर्मूला भी लिख देंगे। फिर आता है सर्कल। अब आप सर्कल की डेफिनेशन देंगे कि सर्कल क्या होता है, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप सर्कल की डेफिनेशन लिख देंगे। फिर आता है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। अब सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताएंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब आता है पैरेललोग्राम। अब आप उन्हें पैरेललोग्राम के बारे में बताएंगे कि पैरेललोग्राम क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप स्टूडेंट को बताएंगे और उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब पैरेललोग्राम की डेफिनेशन बताने के बाद अब आप उन्हें बताएंगे फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस ऑफ पैरेललोग्राम मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड ऑफ पैरेललोग्राम। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट्स नोट डाउन इन देयर नोटबुक। तो यहाँ पे हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख देंगे बेस मल्टीप्लाई हाइट। फिर आते हैं ट्रायंगल। अब आप उन्हें बताएंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। तो यहाँ पर आप उन्हें ट्रायंगल की डेफिनेशन देंगे, साथ में जो कि आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। और इन सब फिगर के लिए जो कि आप एक चार्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप कोई मॉडल या फिर पीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं इन सब फिगर्स को एक्सप्लेन करने के लिए।
अब आप उन्हें फॉर्मूला बताएंगे कि ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू बेस ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप ट्रायंगल की डेफिनेशन लिख देंगे, साथ में उसका जो फॉर्मूला है वो भी लिख देंगे। अब आप उन्हें एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रोपीजियम क्या होता है, उसकी आप डेफिनेशन देंगे। और यहाँ पर स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, स्टूडेंट लिसन केयरफुली एंड नोट डाउन इन देयर नोटबुक। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप ट्रोपीजियम की डेफिनेशन लिख देंगे। अब आता है फॉर्मूला। अब जो कि आप ट्रोपीजियम का जो एरिया निकालने का फॉर्मूला लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रोपीजियम। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो कि आप इस तरह से फिगर बना देंगे और साथ में एक्सप्लेन कर देंगे। फिर आती है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न के अंदर यहाँ पर जो क्या टीचर एक बार फिर से स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है और इस टॉपिक के मेन पॉइंट्स जो क्या है वो आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर टीचर कहता है स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लर्न टू रिकॉग्नाइज वेरियस टू डायमेंशनल फिगर्स एंड द फॉर्मूला ऑफ देयर एरिया। अब आती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का क्या मीनिंग होता है, रिकैप्चुलेशन के अंदर जो क्या टीचर ने जो भी क्लासरूम के अंदर टॉपिक करवाया है उससे रिलेटेड वो स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेगा। इससे जो एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आया या फिर नहीं आया है। तो आप भी जो भी लेसन प्लान बना रहे हैं तो उसको बनाने के बाद लास्ट में आपको रिकैप्चुलेशन लिखनी है और क्लासरूम के अंदर भी आपको टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद रिकैप्चुलेशन करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट टीचर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। सेकंड है गिव सम एग्जांपल ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स। सेकंड है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रोपीजियम। फोर्थ है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आता है होमवर्क। तो क्लासरूम के अंदर आपको कोई भी टॉपिक करवा रहे हैं तो उसके बाद जो कि आपको उनको होमवर्क देना भी ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस लिखने के लिए दे सकते हैं होमवर्क में। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।